नमस्कार मित्रों। हस्तरेखाएं बोलती हैं, आपने भी सुना होगा। न सुना हो तो सुन लीजिए। आपकी जन्म कुंडली में जो कुछ भी लिखा है वही सब आपकी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है। आप कितना जान पाएंगे यह आपको समझाने वाले पर निर्भर करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अर्थात ये 5 बातें गर्भ के दौरान बालक की हथेली में अंकित हो जाते हैं। जातक की आयु कितनी होगी, कर्म कितना करेगा, धन कितना कमाएगा, विद्या कितनी पाएगा और अंत किस कारण से होगा, ये 5 बातें माँ के गर्भ में ही अंकित हो जाती हैं। लेकिन जन्म कुंडली में तो जन्म के बाद बनती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने आदेश दिया कि सुबह जागते ही अपना हाथ देखना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, हथेली के अग्रभाग में यानी उंगलियों में लक्षण बने हुए हैं। लक्ष्मी का अर्थ होता है सिंबल, साइन। जैसे नोट है, सोने के सिक्के हैं, ऐसे ही कुछ साइन बने हैं आपके हाथ में जिन्हें आपको देखना चाहिए। वो साइन आपको बताएंगे कि आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ये आपके हाथ में लिखा हुआ है। और हाथ से ज़्यादा प्रामाणिक दस्तावेज आज तक इस धरती में नहीं बनाया जा सका। आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी नौकरी, आपका पासपोर्ट, ये सब बहुत ही सतही दस्तावेज हैं। और हाथ के एक छोटे से चिन्ह के इशारे पर ये सब आपके हाथ से निकल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संपदा कब विदा हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम जिसे QR कोड कहते हैं, हाथ की रेखाओं के सामने वो बैलगाड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में 2 हाथ एक जैसे नहीं हैं, नहीं थे और नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि ईश्वर ने कितना समय दिया आपको बनाने में, यूनिक बनाने में, और आप बेताब हैं किसी की कॉपी बनने में। आप इस धरती में आदर्श ढूंढते रहते हैं, अपना आदर्श ढूंढते रहते हैं, जबकि आप इस पृथ्वी में सबसे बड़े आदर्श हैं, सबसे यूनिक हैं। हाथ की जब बात होती है तो कई बार लोगों को लगता है कि ये भाग्य का प्रतीक है, जबकि हाथ कर्म का प्रतीक है। और केवल हाथ ही बता सकता है कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, किस कर्म से आपका भाग्य चमकेगा। हाथ से जब आप पुरुषार्थ करते हैं तो आपके भाग्य का भवन तैयार हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि किं कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। क्या करें क्या ना करें, ये जिंदगी भर लोग सोचते रहते हैं और वो काम नहीं करते जो काम करने इस संसार में आए हैं। बड़े बड़े कवि भी मोहित हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, बहस में पड़ जाते हैं, विवाद में पड़ जाते हैं। किं कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। मैं तुझे ऐसा कर्म बताऊंगा
जिसे करके तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा, अज्ञान से मुक्त हो जाएगा, स्वयं को खोज लेगा। तो ऐसा कर्म तुझे बताने जा रहा हूँ, और वही कर्म हाथ की रेखाओं से बताया जा सकता है। पाम वेद का उद्देश्य है नो योर सेल्फ। आप कौन हैं, आप क्यों इस संसार में आए हैं, आपकी विशेषताएं क्या हैं, और किस क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ लें तो सुख और सफलता आपसे दूर नहीं है। हो सकता है आप ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहे हों जिन्हें पाने के बाद आपके दुख और बढ़ जाएंगे, आपका असंतोष बढ़ जाएगा, आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ बचपन में ही दिखाना चाहिए। जिस तरह से हम दांतों की जांच कराते हैं, आँखों की जांच कराते हैं, इसी तरह से हमें बचपन में हाथों की जांच करानी चाहिए। क्योंकि हाथ दिखाने लोग तभी आते हैं जब वो आधा जीवन निकाल देते हैं, जब वो भटक चुके होते हैं, समय बर्बाद कर चुके होते हैं, जब उनके पास ऊर्जा नहीं रहती, सकारात्मकता नहीं रहती, तब वो कहीं हाथ दिखाने आते हैं। तब वो सफलता का मुंह देखते हैं और तब तक समय निकल जाता है। हथेली ईश्वर की अद्भुत देन है। अगर आप भी अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।